ओम शांति। आप सभी दीपराज बाप दादा के दीपकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो देखा जाए दिवाली मनाते युग बीत गए, परंतु न लक्ष्मी आई और न ही ज्योति जगी। अब समय है जबकि परमपिता परमात्मा स्वयं ज्ञानघृत के द्वारा मनुष्य आत्माओं की ज्योति जगा रहे हैं। तो हम सभी का आह्वान करते हैं कि आओ हम सभी मनुष्य सत्य परमात्मा से सत्य ज्ञान लेकर अपने जीवन को पावन बनाए, ऐसी सच्ची दिवाली मनाएं। तो कुछ लाइनें आप सबके लिए है। दिवाली आई, दीप जलाओ, परम पिता से मिलन मनाओ, संगम के इस पावन युग में ज्ञान से आत्म ज्योत जगाओ, ज्ञान से आत्म ज्योत जगाओ। तो अभी आप सबके सामने एक बहुत सुंदर नृत्य लेकर के हमारे सामने कुमारी कशिश और भूमिका आ रही हैं। गीत के बोल है दिवाली आई, दिवाली आई। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। हो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सतयुगी दुनिया में जाने की तैयारी है। जगमग करती स्वर्णिम दुनिया हमको बुलाती है। छोड़ी कलयुगी दुनिया ये धरा बिगाती है, धरा बिगाती है, धरा बिगाती है। कहे पुरवाई बाज शहनाई, देवी देवताओं की दुनिया है आई। हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, देवी देवताओं की दुनिया है आई। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो अभी हमने बहुत सुंदर प्रस्तुति देखी बच्चों की। तो अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे सामने एक बहुत सुंदर बाबा की याद का एक डिवाइन सॉन्ग है। तो चलिए बाबा की याद में मगन होकर के इस सॉन्ग को सुनते हैं।
रात बीती सुखों के दिन आए, दिलों में खुशी के दीपक टिमटिमाए, दिलों में खुशी के दीपक टिमटिमाए। खुशहाली लाया दिवाली वाला दिन, आया आज आया दिवाली वाला दिन, आया आज आया दिवाली वाला दिन। शुभ संदेश लाया दिवाली वाला दिन। हंसी के अनार खुशियों की फूलझड़ियाँ, हंसी के अनार खुशियों की फूलझड़ियाँ। काश ना ये बीते जीवन से ये घड़ियाँ, काश ना ये बीते जीवन से ये घड़ियाँ। ये समझाने आया दिवाली वाला दिन, शुभ संदेश लाया दिवाली वाला दिन। अंतर मन के जो दिए बुझ गए हैं, उन्हें जगाने आया दिवाली वाला दिन। सत्य सदा जीता, सत्य सदा हारा, सत्य सदा जीता, सत्य सदा हारा। जिंदा ना होने दो रावण को दोबारा, जिंदा ना होने दो रावण को दोबारा। ज्ञान दीपक लाया दिवाली वाला दिन, सुसंदेश लाया दिवाली वाला दिन। अंतर मन के जो दिए बुझ गए हैं, उन्हें जगाने आया दिवाली वाला दिन। मीठा मीठा खाइए और मीठे बोल बोलिए, मीठा मीठा खाइए और मीठे बोल बोलिए। हवाओं में फिजाओं प्रेम रस घोलिए, हवाओं में फिजाओं प्रेम रस घोलिए। सबके लिए हो खुशहाली वाला दिन, संदेश लाया दिवाली वाला दिन। अंतर मन के जो दिए बुझ गए हैं, उन्हें जगाने आया दिवाली वाला दिन, आया आज आया दिवाली वाला दिन। संदेश लाया दिवाली वाला दिन। अंतर मन के जो दिए बुझ गए हैं, उन्हें जगाने आया दिवाली वाला दिन। अभी हमने बाबा की याद का ये सुंदर गीत सुना और अभी प्रोग्राम के आगे हमारी आदरणीय वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी दिवाली कैसे मनाएं इसका बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं दीदी जी से। ओम शांति। सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। हम भारतवासी भारतवर्ष में रहते हुए हर त्योहार को उमंग उत्साह के साथ
बड़ी धूमधाम के साथ मनाते चले आए हैं। समय चाहे कैसा भी चल रहा हो, लेकिन हम सभी भाई बहनों का उमंग उत्साह कोई भी त्यौहार मनाने में कभी भी कम नहीं होता। इस वर्ष भी हम सभी दीपावली बड़े दिल से मना रहे हैं, लेकिन मनाने के साथ साथ दिवाली मनाने में हम कुछ विशेष पुरुषार्थ करते हैं स्थूल रूप का। लेकिन अगर स्थूल रूप के साथ साथ उसमें कुछ सूक्ष्म रूप भी ऐड कर दें तो हमारी आज की वर्तमान की भी दीपावली खुशियों से भरपूर पुण्य जमा कराने वाली बन सकती है। तो सबसे पहले तो हम इस बात का विचार करेंगे कि हम कौन से पुरुषार्थ करते हैं दिवाली आने से पहले, दिवाली के दिन भी, कि श्री लक्ष्मी जी धन की देवी हमारे घर में आ जाएं। प्रतिवर्ष हम भारतवासी श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। एक ओर तो हम उनका आह्वान करते हैं, दूसरी ओर हम दीपक जगाते हैं। और हम सब ये जानते हैं, भक्ति मार्ग के अंदर भी हम देखते आते कि श्री लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू दिखाते हैं। अब हम सबको पता है कि वो तो रोशनी से डरता घबराता है, तो फिर लक्ष्मी जी आएंगी तो कैसे आएंगी। तो हम विशेष पुरुषार्थ करते हैं श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करते हुए कि दिवाली आने से पहले कुछ दिन पूर्व हम अपने घर का कोना कोना साफ करते हैं, पूरे घर की सफाई करते हैं, लिपाई पोताई करते हैं, रंग रोगन करते हैं, एक एक कोने का ध्यान रखते हैं कि कहीं भी धूल मिट्टी भी ना रह जाए। तो हमारा जो उद्देश्य चला आता समाज के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाने का, लक्ष्मी जी के आह्वान के साथ साथ जो है हम घर की स्वच्छता को भी ध्यान में रखते हैं और व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए हम इस प्रकार से प्रति वर्ष साल में एक बार अपने घरों की सफाइयाँ करते हैं। दूसरा हम जो पुरुषार्थ करते हैं कि घर के कोने कोने में दीपक जगाते हैं, रोशनी करते हैं। आजकल तो खूब लाइटों की भी, छोटे छोटे बल्बों की, छोटी छोटी लड़ियों की भी ऐसी रोशनी की जाती है कि रात्रि के समय भी ऐसे लगता है जैसे सवेरा ही हो गया हो। तो बहुत सुंदर दीपकों का प्रकाश करते हुए हम दीपमाला बना लेते, दिवाली का त्यौहार मना लेते हैं। तीसरा पुरुषार्थ जो हम करते हैं, व्यापारी वर्ग को हम देखते हैं इस दिन विशेष वो अपने पुराने बही खाते बदल करके और नए हिसाब किताब शुरू करने के लिए नया बही खाता रखते हैं। चौथा पुरुषार्थ हम देखते हैं भक्ति में दीप दान करते हैं। और पांचवा पुरुषार्थ भक्ति के अंदर ही दिवाली की रात को महारात्रि भी कहा जाता है और इस दिन साधक मंत्र साध कर सिद्धियों को भी प्राप्त करते हैं। तो इस 5 प्रकार के पुरुषार्थ को करते हुए हम सभी श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में पधारें, घर धन धान्य से भरपूर हो। कुछ जगह तो जैसे गांव के अंदर तो ये भी देखा गया, माताएं बहनें झाड़ू लगाकर कर्कश आवाज़ करती हुई जो है गरीबी को भी दूर भगाने का कार्य करती हैं। और कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि जहाँ एक और इतने सुंदर पुरुषार्थ करते हैं, दूसरी ओर कहीं कहीं इस दिन लोग जुआ भी खेलते हैं, कुछ ड्रिंक भी कर लेते हैं, आतिशबाजी भी की जाती है, पटाखे भी छोड़े जाते हैं। लोग मार्केट में जाकर के नए नए वस्त्रों की, नए नए बर्तनों की खरीदारी भी करते हैं।
और दिवाली मनाते हुए 4-5 दिन जो अलग अलग त्यौहार हम मनाते रहते हैं, चाहे वो धनतेरस हो, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये 5-6 दिन ऐसे सुंदर सुखद वातावरण के अंदर समय जाता है कि ऐसे लगता है पूरे वायुमंडल के अंदर खुशी ही खुशी का संचार हो रहा हो, सबके अंदर एक दूसरे के लिए शुभकामनाओं का संचार हो रहा हो। उसको प्रदर्शन करने के लिए हम ग्रीटिंग कार्ड्स भी देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो वर्ष का ये दीपावली का त्यौहार मनाने का उद्देश्य स्वच्छता, स्वस्थता और श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करने का, एक दूसरे को शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं देने का ये त्यौहार, रोशनी, प्रकाश उत्सव मनाने का ये त्यौहार हम सभी धूमधाम से मनाते हैं, मना भी रहे हैं। लेकिन मनाते हुए और श्री लक्ष्मी जी का इतना आह्वान करते हुए भी अगर लक्ष्मी जी का आगमन इस संसार में इतने वर्ष भी मनाते हुए नहीं हो पाया है तो उसका मूल कारण क्या है? अगर श्री लक्ष्मी जी का राज्य ही आ जाए तो कितनी सुंदर बात हो। तो हम तो सिर्फ मात्र उसके दर्शन की कामना रख रहे हैं या उसका आह्वान अपने घर में कर रहे हैं, लेकिन आपको ये खुशखबरी सुनाते हैं कि इस समय अगर हम जो 5 प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके साथ साथ सूक्ष्म पुरुषार्थ भी कर लें तो सही अर्थों में आज की नारी लक्ष्मी बन सकती है। हर घर के अंदर श्री लक्ष्मी जी का वास हो सकता है और पूरे भारतवर्ष पर ही श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का साम्राज्य आ सकता है। क्योंकि ये गहरा रहस्य दीपावली के त्यौहार को मनाने का आध्यात्मिक तरीके से स्वयं परम पिता परमात्मा के द्वारा ही बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। किस विधि से हम जो भारत देश को स्वर्ग बनाने की, स्वर्णिम दुनिया लाने की, नया युग लाने की, समस्याओं से रहित सुख शांति का संसार लाने की जो हम सबकी दिली तमन्ना है, इच्छा है, तो वो स्वयं इस समय परम पिता परमात्मा हम सबकी पूरी कर रहे हैं। सिर्फ आवश्यकता है कि दिवाली की महारात्रि, रात्रि जो है अंधकार का प्रतीक होता है, तो आज सारे संसार के अंदर अज्ञानता का अंधकार है। अज्ञानता के अंधकार के कारण से सबके मनों में आज मनोविकारों का मैल चढ़ा हुआ है। मनोविकारों के मैल के कारण से व्यक्ति दिनों दिन जो है अस्वस्थ होता जा रहा है, शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। और आज तो पूरे संसार के अंदर ही ऐसी बीमारी आ गई है जिसका कोई अता पता ही नहीं और छोर ही नहीं, कोई भविष्य ही नहीं पता। ऐसी भी तकलीफ़ें इस समय हो रही हैं। तो ऐसे समय पर सबसे पहले हमें जो श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करने के लिए या नारी को श्री लक्ष्मी जैसे देव पद को प्राप्त करने के लिए जिन कदमों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें सबसे पहला कदम, सबसे पहला पुरुषार्थ है हम अपने मन को स्वच्छ करें। क्योंकि मन हमारी सोचने की शक्ति है और विचारों के अंदर हम जितनी पॉजिटिविटी लाते हैं, जितनी प्योरिटी लाते हैं, जितने पावरफुल थॉट होंगे हमारे शुद्ध सात्विक सकारात्मक विचारों के द्वारा ही हम अपने मन में उठने वाले नकारात्मक, वेस्ट, इम्प्योर, अशुद्ध विचारों को बदल सकते हैं। शुद्ध विचारों के द्वारा ही हमारा मन शक्तिशाली हो जाता है। और जब हमारा मन शक्तिशाली है और समय के आधार पर इस समय
हम अगर सत्य ज्ञान को सुनने के लिए समय निकालते हैं, जो कि स्वयं परमात्मा पिता के द्वारा दिया जा रहा है, उस सत्य ज्ञान के द्वारा हम अपनी आत्मा रूपी ज्योत को जागृत कर सकते हैं। हम ये तो सुनते आए हैं कि ये शरीर मिट्टी के दिए की तरह है, लेकिन इस मिट्टी के दीपक में जो बाती है, जो चेतन सत्ता है, वो आत्मा है, जो ज्योत स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी शुद्ध चेतन शक्ति है। तो आत्मा रूपी दीपक जगने पर इस संसार के अंदर जो भी हो रहा है, आगे भी जो हम करना चाहते हैं, उस ज्ञान की रोशनी के अंदर हम स्वयं को भी स्पष्ट महसूस कर पाते हैं और आगे हमारे जीवन के जो भी लक्ष्य उद्देश्य हैं, उसको भी हम सफल करने के लिए, सफल बनाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा पाते हैं। तो दूसरा हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए आत्मा रूपी दीपक को जगाए रखने का, और जगने के बाद उसके अंदर हम ज्ञान घृत रोज डालते रहें। ये नहीं कि आज हमने सुना कि दिवाली माना आत्मा का दीपक जगना और फिर सारा साल तक हम भूल जाएं। नहीं, आज जगाने के बाद प्रतिदिन ज्ञान घृत उसमें डालते रहेंगे, तब मन में उठने वाले जो दूषित विचार हैं वो भी हमारे समाप्त होते जाएंगे, पॉजिटिव लाइफ हमारी होती जाएगी। ज्ञान घृत डालने से आशावादी बनते रहेंगे, सफलता की ओर हमारे कदम बढ़ते चले जाएंगे। और सफलता की ओर हमारे कदम जा रहे हैं या नहीं, शुद्ध हम बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो इसी की चेकिंग करना, अर्थात जो हमारा पुराना स्वभाव संस्कार मनोविकारों का है, ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत का मैल वाला है, उसको हमको चेक करके और चेंज करना है, क्योंकि उसके कारण से पाप के खाते हमारे जमा हो गए हैं और बोझिल जीवन होने के कारण से, बोझ होने के कारण से खुशी आज है ही नहीं। तो इसलिए पुरानापन हमको, पुराने खातों को, विकर्मों के खातों को हमको बदलना है, चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? नए खाते हमने बनाने हैं। तो जब योग अग्नि रोज हमारी प्रज्वलित रहेगी, जब हम चेक करते रहेंगे कि ये जो मेरा कर्म हुआ या ये जो मेरे मुख से निकला, वो मेरे पुराने कर्मों के हिसाब किताब के कारण, पुरानी आदतों के कारण ये सब हुआ। तो चेक करके और ज्ञान के आधार पर जो भगवान की श्रीमत है, जो भगवान के डायरेक्शन है, इशारे हैं, उसके आधार पर जब हम सोचेंगे, बोलेंगे और करेंगे, तो वो हमारे पुण्य के खाते में, श्रेष्ठ कर्म के खाते में जमा होते जाएंगे। तो इस प्रकार से दिवाली वाले दिन हम अपना श्रेष्ठ पुण्य कर्मों का खाता जमा करने का नया खाता खोलें और इसके साथ साथ दीपदान भी करते हैं आज के दिन। तो चौथा पुरुषार्थ जो हमको अपनी लाइफ में जितना भी हमारी ज़िंदगी का समय रह रहा है, तो जब हम इस ज्ञान के द्वारा स्वयं की स्वच्छता कर लेते, स्वयं का आत्मदीप जगा लेते हैं, स्वयं के पुराने पाप कर्मों के हिसाब किताब खाते योग अग्नि में हटा देते हैं, तो नए खाते जमा करने लगते हैं, तो हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। तो ऐसे ज्ञान के अनुभवों का लेन देन, ज्ञान योग का दीप हम औरों के जीवन में भी जगाते रहें, अर्थात औरों को भी ज्ञान दान बांटते रहें, ज्ञान दान देते रहें। इसी प्रकार से पांचवें प्रकार का जो पुरुषार्थ मंत्र सिद्धि का साधक लोग करते हैं, तो यहाँ पर हमको जो साधना करनी है, राजयोग की साधना करनी है, मन को साधने की साधना करनी है कि हमारे मन के विचार सदा ही सबके प्रति श्रेष्ठ रहें, शुभ भावना शुभ कामना वाले रहें, सबको हम शुभ दुआएं देते रहें, सबके लिए हम
शुभ कामनाओं की ग्रीटिंग्स करते रहें। इस प्रकार की मन मना भव जो गीता के अंदर मुख्य श्लोक आता है और ईश्वर की भी आज्ञा है कि सदा मन मेरी ओर ही लगा रहे, सदा ध्यान मेरी ओर ही लगा रहे। तो सदा राजयोग की साधना के द्वारा एक परम पिता परमात्मा शिव जो कि दीपराज हैं, जो कि जागंती ज्योत हैं, जो कि सबसे बड़ा दीपक हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान बना रहे तो हमारा स्वयं का आत्मा रूपी दीपक भी जगमगा उठेगा। और जब आत्मा रूपी दिया जग जाएगा तो नर का जगेगा तो वो नारायण बन जाएगा, और नारी का जगेगा तो वो लक्ष्मी बन जाएगी। जब लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ इस मनुष्य जीवन के अंदर राजयोग की साधना से हम सभी करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जबकि संसार के अंदर नया युग, सतयुग, देवी देवताओं का युग, सुख शांति का युग वो प्रारंभ हो जाएगा, जहाँ पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होगा। तो ऐसा ही सुंदर खुशहाल साम्राज्य हम सभी अगर संसार के अंदर चाहते हैं कि मनुष्य देवता बन जाए और श्री लक्ष्मी जी सचमुच इस धरा पर अवतरित हो जाएं, तो प्रभु के ज्ञान को सुनते हुए, आत्मा रूपी दीपक को जगाते हुए, औरों का भी आत्म दीप जगाते हुए दीप माला बना लें, दीपावली मना लें और खुशियों की फुलझड़ी वो तो रोज़ ही हम जलाते रहें। स्थूल रूप से जगाने की बात नहीं है, लेकिन जब ये पुरुषार्थ हम करते हैं तो हमारा सारा जीवन ही खुशियों से भरपूर हो जाएगा। तो वो दिन दूर नहीं जब ये धरा स्वर्ग बन जाएगी, स्वर्ग कहलाएगी, मनुष्य देवता बन जाएगा और श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य, जहाँ पर एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, एक धर्म, वन वन होगा। वन वन राज्य जो है संसार के अंदर प्रभु पिता के द्वारा जो ये सुंदर स्थापना का कार्य चल रहा है वर्तमान समय, सबको साकार में भी देखने को मिलेगा। तो हम सभी दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी के लिए यही मंगल कामना करते हैं कि आपका तन स्वस्थ रहे, मन शक्तिशाली हो, धन दाने से आप भरपूर हों और आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाते हुए, आध्यात्मिक उन्नति करते हुए सचमुच अपने घर में श्री लक्ष्मी जी का आह्वान कर आप सफल हों और आप स्वयं भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे देव आत्मा बन जाएं। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ पुनः पुनः आप सबको दीपावली पावन पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। अभी हमने दीदी के द्वारा बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य दिवाली का सुना। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे सामने नन्हे मुन्ने बच्चे कुमारी लक्ष्मी और कुमारी ज्योति बहुत सुंदर प्रस्तुति लेकर के आ रही है। तो आइए हम देखते हैं। दीदी दीदी, इस वर्ष दीपावली जल्दी आने वाली है ना? हाँ भाई, तुम्हें याद है हमने पिछले वर्ष दीपावली कैसे मनाई थी?
दीपावली लगी ढेरों खुशियाँ दीपावली स्वागत करो इस नए दिन का देखो नई किरण अभी पूरब से हर घर भरेगा खुशियों से ऐसा हर्ष त्योहार है दीपावली 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 पहनेंगे हम नए नए कपड़े और सजाएंगे पटाखे जलाएंगे अपने घर में प्रार्थना करें अच्छी लगी मिठाइयाँ खाने से पहले चलो दीपावली पे हम पूजा करें फिर जलाएं हम फुलझड़ी और दूर दूर घुमा दिए बंद करें आना चला के चलो हम सब बनने मिलाते दृश्यों का रंगे रंगोली की तरह रंगे रंगोली की तरह पतंग चलाएं और सब आनंद लें दीपावली 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 दीपावली। हाँ दीदी, पिछले वर्ष कितने भव्य रूप से ये त्योहार मनाया था, पर इस वर्ष हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। नहीं भाई, इस वर्ष भी इस त्योहार को भव्य रूप से मनाने का एक उपाय है। चलो मैं बताती हूँ। चल बने हम सब जिम्मेदार मन दीपावली सुरक्षित रूप से चल बने हम सब जिम्मेदार मन दीपावली सुरक्षित रूप से चल रहे हम दीवार से नियमों का पालन करें हम ध्यान से घर से बाहर न हम जाए घर पे रह के दीपावली मनाए। आओ स्मरण करें प्रियजनों का विजयों ने हार्दिक शुभकामनाएं। आओ स्मरण करें प्रियजनों का विजयों ने हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं ओम द्वारा स्वीकार करता हुआ द्वारा दर्शित रहे हम और प्रियजन चलो प्रार्थना करें हम ईश्वर से। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हमने बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति देखी, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी खिम्या दीदी जी आ रहे हैं। वो हमें इस प्रोग्राम की गुड विशेस भी देंगे और दिवाली की मुबारक भी देंगे। तो आइए सुनते हैं खिम्या दीदी जी से। दिवाली पर्व की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दीपावली पर्व प्रकाश पर्व, दीपमाला, दीपो उत्सव, हर्षो उत्सव, खुशी का उमंग उत्साह का ये त्यौहार है। ये दिवाली का त्यौहार हम मनाते हैं और अपने घर के बाहर लिख करके भी टांगते हैं, शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली। तो क्योंकि एंट्रेंस से ये कामना रखते हैं कि सब शुभ ही शुभ हो, घर में खुशियां ही खुशियां हो। तो दिवाली पर्व की जब शुरुआत होती है तो शुद्धि से होती है। तो जहाँ शुद्धि है, स्वच्छता है, वहाँ ही शुभ है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते कि बच्चे दिवाली पर्व पर जैसे हम सभी अपने घरों की
दुकानों की, शहरों की सफाइयाँ करते हैं, कैसे ग्राम साफ सुथरे हो जाते हैं, शहर साफ सुथरे हो जाते हैं, फिर उनकी साज सज्जा भी करते हैं और वो सुंदरता देखते ही बनती है। तो ऐसे ही अगर हम अपने मन को भी स्वच्छ कर लें, पवित्र कर लें, तो ये स्वच्छता ही शुभ संकेत देना शुरू करेगी, शुभ को जागृत कर देगी। तो जब हमारा मन स्वच्छ हो जाता है, और ये स्वच्छ मन कैसे होता है, जब ज्ञान की बूंद बूंद हम आत्मा में पड़ती जाती है। तो अब हम आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश भी फैलाना है। जैसे दीपावली पर हम सभी दीप जगाते हैं और दीप की जगमगाहट ऐसा सुंदर प्रकाश कर देती है, जो उस प्रकाश को देख के मन खिल उठते हैं और उस प्रकाश से वातावरण बहुत सुंदर बन जाता है। तो ऐसे ही जब हम ज्ञान स्वरूप आत्माएं अपने ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व में फैलाती हैं, तो वो विश्व को ही सुंदर सतयुगी दुनिया के रूप में बदल देती हैं। तो ऐसे ही हमें फिर जो दिवाली पर विशेष रूप से गिफ्ट भी सभी देते हैं, सबके मन में भावना होती है देने की कि कुछ देना है। कोई ड्राई फ्रूट देता है, तो कोई फ्रूट देता, कोई किसी तरह की गिफ्ट देता, लेकिन दिल में समाया हुआ देना। लेकिन ये सब देने के साथ साथ अगर हम दिल की दुआएं दें, सबको प्यार दें, सत्कार दें, सम्मान दें, तो ये देने में ही सच्ची दिवाली मनानी समाई हुई है। फिर हम बधाइयाँ भी देते हैं, तो हमें सबको दिल से इतनी बधाइयाँ देनी हैं कि सबका जीवन ही खुशियों से भर जाए, किसी के जीवन में खुशी की कमी का एहसास ही ना हो, क्योंकि हम ऐसी ही दुनिया आने का आह्वान कर रहे हैं जिसमें ही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होगा। हम बार बार कहते दिवाली आई, लेकिन लक्ष्मी नहीं आई। तो लक्ष्मी कैसे आएगी? जब हम लक्ष्मी का सच्चे दिल से ऐसे लक्षण अपने अंदर लाएंगे। सुलक्षणी कहते हैं कि जब नारी ही सुलक्षणी बन जाती है, जब उसके अंदर सुंदर लक्षण आ जाते हैं, तो सचमुच में नारी ही घर की लक्ष्मी है। और वो जब हम आह्वान करते हैं हम सब आत्माएं, तो लक्ष्मी भी हमारे घर में जरूर आती है। हम लक्ष्मी स्वरूप स्वयं का ही बना लें, तो ये लक्ष्मी सिर्फ दिवाली पे क्या, सदा सदा ही हमारे घर की रानी बनकर हमें सुख देती ही रहेगी। और हमें इस दिवाली पर खुशियों की फुलझड़ियाँ छुड़ानी हैं, उमंग उत्साह के पटाखे छुड़ाने हैं, और ऐसे हमें सच्ची सच्ची दिवाली मनानी है। और आप सबको भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। आपका तन स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, घर में खुशियाँ बनी ही रहें सदा, और सब संबंधों में खुशियाँ बढ़ती ही जाएं, संबंधों में प्यार बढ़ता ही जाए। ऐसी भावनाओं के साथ मैं आप सबको दिवाली की बहुत दिल से मुबारक देती हूँ। दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। अभी हमने प्रोग्राम की बहुत सुंदर गुड विशेस भी ली और दिवाली की मुबारक भी ली। तो अभी हमारे बीच में कुमारी रिया बहुत सुंदर दिवाली का एक सॉन्ग लेकर के आ रहे हैं। तो आइए अभी हम बाबा की याद में सुनते हैं। वो खिला दे रुत लाई आज खुशियों की।
आज खुशियों की। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। ओम शांति। चलिए अब हम प्रोग्राम की समाप्ति की तरफ चलते हैं और बाबा की याद में बैठते हुए एक बहुत ही सुंदर गीत सुनते हैं जो हमारी प्यारी सुकन्या बहन ने गाया है, जो अभी बाबा की सेवाएं किंगस्टन यूएसए में दे रही हैं। ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ही ख्यालों से जहाँ को जगमगाए, ऐसे ही ख्यालों से जहाँ को जगमगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीदों के दियों को फिर जला ले हम। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीदों के दियों को फिर जला ले हम। आश के विश्वास के ज्योति जगाए, आश के विश्वास के ज्योति जगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं,
रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। तो प्रोग्राम की श्रृंखला को बढ़ाते हुए लास्ट में जिस घड़ी का हम इंतज़ार कर रहे थे वो शुभ घड़ी आई कि आई। तो आप सभी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो, बाप दादा के चैतन्य दीपक हो। आप सभी को हमारी आदरणीय कृष्णा दीदी की तरफ से आप सब भाई बहनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट में दीदी की तरफ से आप सब के लिए ये बहुत सुंदर लाइनें दीदी जी बोल रहे हैं। दीप जलते रहे हम आपको, आप हमको याद आते रहे। दीप जलते रहे हम आपको, आप हमको याद आते रहे। जब तक है जिंदगी दुआ है हमारी, आप चांद की तरह यूं ही जगमगाते रहे, आप चांद की तरह यूं ही जगमगाते रहे। अभी आप सब ने इस प्रोग्राम को बहुत ही स्नेहपूर्वक देखा, तो आप सबको प्रोग्राम की तरफ से, सभी बहनों की तरफ से और इसमें जिसने भी बहुत सुंदर जिसने भी पार्टिसिपेट किया है उन सभी कलाकारों का, सभी बहनों की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से आप सबको दिवाली की पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी दिवाली। ओम शांति।